हर मसले का हल है चेंज योर माइंड। डिप्रेशन है, परेशानी है, गरीबी है, हर मसले का हल सिर्फ एक ही है, वो है चेंज योर माइंड। मैं हूं शाकिर जोजा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी हल्का सा पुश कर दीजिए, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने अपनी पूरी लाइफ अपने बेटे की परवरिश में खर्च कर दी। अपनी ज़िंदगी का एंजॉय, जो उनके घूमने फिरने के दिन थे पति पत्नी के, वो बच्चों की पढ़ाई में, जॉब में और उनकी परवरिश में खर्च कर दिए। जब बच्चा बड़ा हो गया तब भी वो जॉब पर जाते रहे। पत्नी कहती रही कि कुछ टाइम मेरे लिए भी निकालो और मेरे पास भी बैठकर कभी चाय पियो। आप भागम भाग में नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं, कभी फ्री वक्त में मेरे पास बैठने को वक्त नहीं आपके पास। तो वह हमेशा कह देते कि एक टाइम होगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, एक झूला डालूंगा लॉन में और उस झूले पर बैठकर दोनों चाय पिया करेंगे और एंजॉय करेंगे। पत्नी समझ जाती कि आज फिर ये गोली दे रहे हैं, बहका रहे हैं और अपने जॉब पर चले जाते थे। इसी तरह उनका वक्त गुजर रहा था। 2-4 दिन बीतते, फिर पत्नी कहती कि मेरे साथ भी बैठकर कभी चाय पियो, फ्री वक्त गुजारो, कहीं घूमने चलो। लेकिन वो हमेशा कहते कि मेरे पास एक वक्त होगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा और आपके साथ बैठकर एक झूले पर चाय पिया करेंगे और इसी तरह मज़े से वक्त गुजारेंगे। रिटायर होने का इंतज़ार कर, फिर तेरे ही साथ वक्त ही वक्त होगा। वो टाइम भी करीब आ जाता है। एक दिन क्या करते हैं, वो सचमुच झूला ख़रीद कर लाते हैं, लॉन के अंदर झूला डालते हैं और ख़ुद चाय बनाते हैं, पत्नी को बिठालते हैं और झूले पर झूलते हुए दोनों चाय पीते हैं और हंसते बोलते मज़े करते हैं। तो ये मामूल उनका डेली का हो जाता है। रोज़ाना शाम का वक्त होता, वो चाय बनाते, दोनों पति पत्नी बैठकर चाय पीते और हंसते बोलते एंजॉय करते। लेकिन उनके बेटे की जो पत्नी थी उसको ये बात बहुत खलती थी। वो चिढ़ती थी कि बुढ़िया बुढ़े क्या रोमांस कर रहे हैं, ये इनकी कोई रोमांस करने की उम्र है। वो सोचती पड़ोसी क्या कहेंगे और इनको इस उम्र में ये सोच रहा है। वो अंदर ही अंदर बेटे की पत्नी जलने लगी। एक दिन उस पर नहीं रहा गया, वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि ये तुम्हारे पिताजी रोज़ाना झूले पर बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, हाथों में हाथ डालते हैं, इस उम्र में ये शोभा नहीं देता, लोग क्या कहेंगे। बेटा टाल देता, एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता। वो सोचता कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी मेरे लिए सर्व की है, तो अब ये माँ बाप दोनों खुश हैं, वक्त गुजर रहा है, हम भी कमा रहे हैं, हमारी पत्नी भी कमा रही है, एंजॉय करने दो। लेकिन जब भी वो जॉब से आते, उनकी पत्नी भी जॉब कर रही थी और वो खुद भी कर रहे थे। पत्नी डेली कहती तुम्हारे पिताजी ऐसे बैठ जाते हैं झूले पर, डेली का इनका यही काम है, इन्हें शर्म नहीं आती और इस तरह बैठते हैं। बेटा महसूस करता पूरी ज़िंदगी ये मेरे लिए कमाते रहे, अब इन पे वक्त है तो इनके बैठने से ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन पत्नी नहीं समझती। रोज़ाना की चिक चिक, रोज़ाना की झगड़े, और अब उसका हस्बैंड यानी उन पति पत्नी का बेटा भी चिड़चिड़ा सा होता जा रहा था। एक दिन पत्नी बोलती है, साजिश के तहत उसने प्लान किया था कि इन बुढ़िया बुड्ढों का यहाँ से झूला ऐसे तो ये हटाएगा नहीं, क्यों ना एक बहाना करके बड़ी सी कार लेकर आऊँ और यहाँ कार खड़ी करूँ तो इनका झूला यहाँ से हट जाएगा। वो ऐसा ही करती है, अपने हस्बैंड से कहती है कि क्यों ना एक बड़ी सी कार लेकर आएँ। हस्बैंड बोलता है भाई पहले से हमारे पास कार है। वो कहती है नहीं, आप भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, पैसा हम पे कम है नहीं, क्यों ना हम एक नई कार ख़रीद कर ले आएँ। वो भी कहता है ठीक है, आप ला रही हो ले आओ, लेकिन उसे खड़ी कहाँ करोगी। तो वो कहती है कि जहाँ तुम्हारे पिताजी का ये झूला है वहीं खड़ी कर देंगे, और तो जगह है नहीं। वो बोलता नहीं, पहले गैराज का इंतज़ाम करो, कोई ख़रीदो, वहाँ खड़ी करो। फिर उनमें झगड़ा शुरू। तो वो कहता ठीक है भाई, वहीं खड़ी कर लेना। अब उसकी मजबूरी हो गई अपने पिताजी से बात करने की। वो अपने पिताजी के पास जाता है, पिताजी एक बड़ी कार ले रहे हैं हम। वो कहते हैं ज़रूरत क्या है, कार तो पहले से है।
बोले नहीं, वो घरवाली चाहती है एक बड़ी सी कार हो जिससे मोहल्ले में स्टेटस भी बढ़ेगा और हमारी वैल्यू भी होगी, पैसा हम पे है ही, दोनों हम कमा रहे हैं। तो कहते हैं ठीक है भाई ले आओ बड़ी कार लानी है ले आओ, हमें क्या। तो वो बोलता है, फिर पिताजी कहते हैं इसे खड़ी कहाँ करोगे? बोले यहाँ जहाँ आपका झूला है यहाँ खड़ी करेंगे। तो बोले यहाँ तो हमारा झूला होता है। बोले पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में आप झूले पर झूलते हो, हाथों में हाथ डाल के चाय पीते हो, पड़ोसी क्या कहेंगे। और हमारी पत्नी मुझसे रोज़ शिकायत करती है कि बुढ़िया बुढ़े रोमांस कर रहे होते हैं, झूले पर बैठे होते हैं, तो इनको शर्म भी नहीं आती। तो पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, तूने मुझे समझा दिया और मैं समझ गया, बहुत अच्छा हुआ तू कार ले आ। अब वो मियाँ बीवी दोनों जॉब पे चले जाते हैं। शाम को लौटते हैं तो गेट के ऊपर एक बैनर लटका होता है घर के पे, उस पर लिखा होता है टू लेट, यानी घर किराए के लिए खाली है। जब वो पति पत्नी पढ़ते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है। वो बोलते हैं कि यार ये किसने लटका दिया हमारे घर पे, हमारे घर में तो इतनी जगह ही नहीं है, एक फैमिली हमारी है, हमारे माँ बाप रहते हैं, तो यहाँ किराए पे कौन रहेगा, किसने लटका दिया। बेटा पिताजी से पूछता है, गेट बंद था, आवाज़ देता है, पिताजी गेट पे आते हैं। वो पूछता है कि ये किसने लटका दिया हमारे दरवाजे पे कि घर किराए के लिए खाली है। तो पिताजी कहते हैं बेटा तूने मुझे समझाया था सुबह, मैं समझ गया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब इस घर के अंदर बूढ़े लोग रहेंगे, अब मैंने बोर्ड लटकाया है और उसमें तूने पूरा नहीं पढ़ा, उसमें ये शर्त भी है कि हमारी उम्र के किराएदार चाहिए। तो अब इसमें कोई बूढ़े आएंगे, बूढ़े बूढ़ी, वो रहेंगे किराए पे, हम झूले पे झूलेंगे, चाय पियेंगे, उनको बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि वो हमारी उम्र के ही होंगे। आप यंग बॉय हो, आपकी पत्नी यंग है, आपको बहुत बुरा लगता है। तो आपके लिए गेट बंद हो चुका है, आप उस घर में रहें जहां आपकी बड़ी सी कार खड़ी हो सके, जहां आपको बुरा ना लगे, हम देखने को ना मिलें, आपको शर्म ना आए, आप उस घर में लें, ख़रीदें और रहें। ये मेरा घर है, मैंने ख़रीदा है, मैंने बनाया है, मैं झूले पर झूलूँ ना झूलूँ ये मेरा अपना मामला है। आपके लिए गेट बंद है, अब इसमें वही रहेंगे किराएदार जो मेरी उम्र के होंगे। आप जवान हो, आप घर खरीदो और रहो। तो कहने का मतलब है कि आप ज़िंदगी में कमाते हो, सक्सेस होते हो, और जिस औलाद के लिए कमाते हो वो इतनी नालायक निकलती है कि आप पे ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर देती है। कभी भी अपनी प्रॉपर्टी औलाद के नाम ना करो। अगर ऐसा वक्त आए वो आपको डायरेक्शन दे तो सीधा गेट पे ताला लगाओ और बाहर का रास्ता दिखाओ। ये सही है कि आपके बाद वो बच्चों का ही है, लेकिन जीते जी कभी भी अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को ना दो और बच्चों के लिए उन पे छोड़ दो। खुद ख़रीदो, खुद बना, खुद रहो। अपने पास से फ़ौरन निकाल दो ऐसे बच्चों को जो आपको डायरेक्शन देते हैं। तो घर के अंदर की चिक चिक, झगड़े, सब शांति बनी रहेगी। कामयाबी ये नहीं है कि आपने दौलत कमाई, कामयाबी ये है कि आपने दौलत का इस्तेमाल किस तरह किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।